सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 12 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है एथेलरेड बिशॉप हेमंड और बाकियों को वेसेक्स के विला के अंदर ले आता है। फिर एथेलरेड बिशॉप हेगमंड को एल्फ्रेड के पास लाता है और बिशॉप हेगमंड एल्फ्रेड को बताते हैं कि उन्हें आइवर के द्वारा किडनैप कर लिया गया था, जिस वजह से पहले तो उन्हें आइवर की साइड से लड़ना पड़ा, मगर फिर बाद में वो लगार्था के साइड से लड़े। और फिर बिशॉप हेगमंड बताते हैं कि वो लगार्था, ऊबे, बियॉन, टोरवी और टोरवी के बच्चों को यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया है कि वो उन्हें सेफ रखेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऊबे, लगार्था, बियॉन, टोरवी और टोरवी के बच्चे जेल में बंद होते हैं और सभी लोग लगार्था को इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बिशॉप हेमंड उन्हें धोखा दे देंगे। इसके बाद सीन जो कि फ्लॉकी के साइलेंट की तरफ जाता है, जहाँ फ्लॉकी अकेले में गॉड से प्रे करते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार गॉड उसे क्यों मरने नहीं दे रहे हैं। क्या उन्हें अच्छा लगता है फ्लॉकी को ऐसे तड़पाना। इसके बाद सीन सीटो के नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहां हम देखते हैं कि जेल के अंदर लगार्था, ऊबे, बियॉन, टोरवी और टोरवी के बच्चे सारे बैठे होते हैं कि तभी वहां पे वेसेक्स के सोल्जर्स आके उन्हें किंग एल्फ्रेड के पास लाते हैं। किंग एल्फ्रेड उन्हें अपने साइड से फाइट करने को कहता है, अपनी साइड ज्वाइन करने को कहता है और बियॉन जवाब देता है कि हाँ वो ऐसा करेंगे अगर एल्फ्रेड उन्हें परमिशन दे देता है ईस्ट एंग्लिया की जमीनों पर सेटल होने की, जो कि किंग एक्बर्ट ने उन्हें दी थी। एल्फ्रेड कहता है कि हाँ वो ऐसा करेगा, मगर पहले उन्हें अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होगी। बियॉन इस बात से अपोज करता है क्योंकि उनके पास लीगल राइट्स हैं उन जमीनों के, मगर लगार्था एग्री करती है। जिसके बाद एल्फ्रेड उनकी बेड़ियां कटवा देता है और कहता है कि वो फ्रीली इस विला में रह सकते हैं। इसके बाद हेगमंड किंग एल्फ्रेड से कहते हैं कि वो अपनी शरबॉर्न के बिशॉप की पोजीशन वापस चाहते हैं, मगर एल्फ्रेड बताता है कि हेगमंड के मिसिंग हो जाने की वजह से उन लोगों को लगने लगा था कि हेगमंड मर गए हैं, जिस वजह से मिनिस्टर्स के ज्यादा फोर्स करने की वजह से उन्होंने कथरेड को शरबॉर्न का नया बिशॉप बना दिया। हेगमंड कहते हैं कि अब तो वो वापस आ गए हैं ना, मगर एल्फ्रेड बताता है कि हेगमंड के किडनैप हो जाने की वजह से अब यहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर्स को ऐसा लगने लगा है कि हेगमंड वाइकिंग्स की तरफ जा चुका है, वाइकिंग्स के कल्चर में घुल मिल गया है और एल्फ्रेड अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो उन मिनिस्टर्स को अपोज करके हेगमंड को बिशॉप बना दे। मगर हेगमंड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसकी आंखों में कथरेड बिल्कुल भी लायक नहीं है बिशॉप बनने के। और हेगमंड बताते हैं कि वो हमेशा से जीसस क्राइस्ट के लॉयल सर्वेंट रहे हैं। इसके बाद सीन जीरो के कैटागेट की तरफ जाता है, जहां आइवर फ्रेडिस को अपनी वाइफ घोषित करता है और कैटागेट की नई क्वीन बना देता है। मगर हेवित्सर्क और मार्गरेट किंग हैरोल्ड को बताते हैं कि आइवर किसी औरत को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, यानी कि कभी भी उसके बच्चे नहीं होंगे। इसके बाद सीन सेट होता है, आइवर और फ्रेडिस बेड में होते हैं। फ्रेडिस आइवर के साथ सेक्स करने की कोशिश कर रही होती है, मगर आइवर उससे कहता है कि उसे कभी बच्चे नहीं हो सकते। मगर फ्रेडिस उसे समझाते हुए कहती है कि उसे लगता है कि आइवर एक गॉड है, जिस वजह से वो आइवर के ब्लड से आइवर के बच्चे को जन्म देगी। और आइवर फ्रेडिस की ये चिकनी चुपड़ी बातें सुन के खुश हो रहा होता है। इसके बाद सीन जीरो के बिशॉप हेगमंड के ऊपर जाता है, जो कि शरबॉर्न की चर्च में आके अपने ओल्ड फ्रेंड और शरबॉर्न के नए बिशॉप कैथरेड से मिलते हैं और कहते हैं कि कैथरेड ने ये पोजीशन सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि वो पावर चाहता है और हेगमंड ही शरबॉर्न का सच्चा बिशॉप है। कैथरेड इस बात को डिनाई करता है, कहता है वो भी इक्वली क्वालिफाइड है। और इन सब बातों के बीच में हेगमंड को मालूम चल जाता है कि कैथरेड कुछ अदर मिनिस्टर्स के साथ मिलके एल्फ्रेड को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको किंगशिप से हटाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन सीटो के फ्लॉकी के उस आइलैंड की तरफ जाता है, जहां बारिश हो रही होती है और कोई भी फसल नहीं उग रही होती है, जिस वजह से इवनिट कह रहा होता है कि हम लोग भूखे ही मारे जाएंगे। तभी वहां पे फ्रॉडी आता है, जो कि थॉरग्रिम का भाई है। वो कह रहा होता है कि इवनिट ने थॉरग्रिम की जान ली है, मगर इवनिट कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है और अगर अब से फ्रॉडी ने अगर इस तरीके से इवनिट से बात करी तो इवनिट फ्रॉडी को जान से मार डालेगा। इसके बाद सीन फ्लॉकी पे जाता है, जो कि एयूट से कह रहा होता है कि शायद वही गलत है, शायद उसने हेलुसिनेशन देखा था कि ये जगह अच्छी थी और उसने यहाँ पे इन सबको लाके गलती करी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके फ्रेडिस के ऊपर जाता है, जो कि एक स्लेव के साथ सेक्स करती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। फिर हेगमंड वापस विला आते हैं, लगार्था उनसे पूछती है क्या हुआ और हेगमंड बताते हैं कि यहाँ के मिनिस्टर्स किंग एल्फ्रेड को जान से मारना चाहते हैं। इसके बाद वेसेक्स में प्रिंसेस एल्सविथ आ जाती हैं और यही वो प्रिंसेस है जो कि हमारे किंग एल्फ्रेड से शादी करेंगी और ये जूडिथ के कजन मनेल की डॉटर है। जूडिथ उनका बड़ी ही अच्छी तरह से वेलकम करती है, मगर यहाँ पे एल्फ्रेड उनका वेलकम करने के लिए नहीं होता है क्योंकि वो ऊबे और बियॉन से बातचीत कर रहा होता है। बियॉन और ऊबे उससे जमीनें मांग रहे होते हैं और एल्फ्रेड कहता है कि हाँ वो जमीनें दे देगा, मगर उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा और अपनी लॉयल्टी प्रूव करना होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ पावरफुल और इम्पोर्टेंट लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि किंग
किंग एल्फ्रेड इनको ज़मीनें दें और किंग एल्फ्रेड अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इनकी मदद करने की, जबकि ये लोग तो इतना डिजर्व भी नहीं करते हैं कि किंग एल्फ्रेड इनकी मदद करें। इसके बाद किंग एल्फ्रेड प्रिंसेस एल्सविथ से मिलने जाते हैं और प्रिंसेस एल्सविथ के अराइवल की सेलिब्रेशन के लिए पार्टी रखी गई होती है और बोथ किंग एल्फ्रेड और प्रिंसेस एल्सविथ एक दूसरे से अच्छी तरीके से घुल मिल रहे होते हैं। मगर हम यहाँ पे ये भी नोटिस कर पाते हैं कि प्रिंसेस एल्सविथ बियॉन्ड में इंटरेस्ट ले रही होती हैं। फिर एथेलरेड एल्फ्रेड को बताता है कि चर्च के बहुत सारे लोग और बहुत सारे मिनिस्टर्स एल्फ्रेड के अगेंस्ट हो रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टोरवी और ऊबे साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और एक औरत को एक आदमी के साथ ऐसे इक्वली लड़ते हुए देख प्रिंसेस एल्सविथ काफी इंप्रेस हो रही होती हैं। मगर उनका जो असिस्टेंट होता है जो कि ऑल्सो एक मिनिस्टर है, वो कह रहा होता है कि ये सही नहीं है कि एक औरत ऐसे लड़ रही है और वो प्रिंसेस एल्सविथ के सामने किंग एल्फ्रेड की भी बुराई कर रहा होता है कि किंग एल्फ्रेड अच्छा नहीं कर रहे हैं इन वाइकिंग्स को यहाँ रहने दे के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिगमैन और लगार्था चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं और उन्हें ऐसे चुम्मा चाटी करते हुए कथरेड का एक जासूस देख लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एल्फ्रेड और ऊबे के ऊपर जाता है, जहाँ एल्फ्रेड ऊबे से कह रहा होता है कि ऊबे पब्लिकली सबके सामने अपने गॉड्स को रिनाउंस कर दे और क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर ले, जिससे कि चीजें काफी आसान हो जाएंगी और जो लोग अभी एल्फ्रेड के खिलाफ है उनमें से कुछ लोग एल्फ्रेड के खिलाफ होना बंद कर देंगे। ऊबे कहता है बियॉन्ड ऐसा कभी नहीं करेगा, मगर एल्फ्रेड उसे समझाता है कि वो बियॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो ऊबे के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ऊबे अपने फादर रैगनार लॉथब्रुक के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है और रैगनार का तो यही सपना था ना कि हम सब साथ मिल के रहें। जिसके बाद ऊबे कहता है कि उसे कुछ समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। इसके बाद सीन के आइवर के ऊपर जाता है, जिसे कि ड्रीम आता है कि मर्गरेट उसे जान से मार डालेगी, तो वो अगले दिन उठ के हेवित्सर्क से पूछता है कि हेवित्सर्क मर्गरेट का क्या करने वाला है और हेवित्सर्क बताता है कि वो मर्गरेट को अपने पास रखेगा और आइवर कहने लगता है कि वो डेंजरस है, वो हम सबको मार डालेगी, मगर हेवित्सर्क उसे समझाता है कि नहीं वो तुम्हें नहीं मारेगी। इसके बाद आइवर किंग हैरल्ड से पूछता है कि वो अभी तक यहाँ क्यों रुके हुए हैं और किंग हैरल्ड बताते हैं कि बहुत सारे वाइकिंग्स इंग्लैंड में लूटपाट कर रहे हैं, तो उन्होंने प्लान बनाया है कि वो भी जाके इंग्लैंड में लूटपाट करेंगे। इसके बाद हेवित्सर्क मर्गरेट के पास आता है और हम देखते हैं कि मर्गरेट की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। मर्गरेट बोलने लगती है कि उसने ऊबे से कहा था कि वो लगार्था और बियॉन्ड के साइड से ना लड़े और खुद कैटागेट का राजा बन जाए, मगर फिर भी ऊबे ने मर्गरेट को धोखा देते हुए लगार्था और बियॉन्ड के साइड से लड़ा। अब मर्गरेट हेवित्सर्क से कहने लगती है कि हेवित्सर्क आइवर को जान से मार के खुद कैटागेट का राजा बन जाए ताकि मर्गरेट कैटागेट की क्वीन बन जाए। और हेवित्सर्क समझ जाता है कि मर्गरेट का दिमाग यहाँ थोड़ा ज्यादा खराब हो चुका है, जिस वजह से वो मर्गरेट को रेस्ट करने को कह देता है। इसके बाद सीन से हेगमंड और लगार्था के ऊपर जाता है, जो कि सेग्स कर रहे होते हैं और उन्हें सेग्स करते हुए फिर से कैथरेड का वही जासूस देख लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अब एल्फ्रेड अपनी होने वाली वाइफ प्रिंसेस एल्सविथ के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा होता है और उन्हें अच्छे से जानने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी एल्फ्रेड को कुछ काम आ जाता है, जिसकी वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। फिर प्रिंसेस एल्सविथ के सामने बियॉन्ड आ जाता है, क्योंकि बियॉन्ड समझ गया होता है कि प्रिंसेस एल्सविथ उसके अंदर इंटरेस्टेड है और फिर ये दोनों चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, कैथरेड का वही जासूस लगार्था और हेगमंड की सारी बातें आके कैथरेड को बताता है और कैथरेड कहता है कि अब तो हेगमंड बिल्कुल भी वापस से बिशॉप नहीं बन सकता। और इसके बाद कैथरेड ये सारी बातें लिख के हेगमंड को एक वार्निंग लेटर भेज देते हैं। इसके बाद सीन 0 के रात की तरफ जाता है, जहां प्रिंसेस एल्सविथ बियॉन्ड के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि वो वर्जिन है, जिसके बाद ये दोनों सेग्स करने लग जाते हैं। इसके बाद सीन 0 के मर्गरेट के ऊपर जाता है, जिसके पास कुछ असैसिन्स आते हैं जो कि आइवर ने मर्गरेट को जान से मारने के लिए भेजे होते हैं और वो अपना काम कर देते हैं। इसके बाद सीन 0 के हेगमंड के ऊपर जाता है, जिसे कि वो लेटर मिलता है जिसमें कैथरेड हेगमंड को ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो हेगमंड सरबॉर्न की चर्च में आता है और कैथरेड को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।